दोस्तों 206वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। धीर समुदाय के लोग माही को उठाकर ले गए थे और उधर युवराज उसे बचाने के लिए बिहार के लिए निकल पड़ा था। इधर धीर समुदाय के लोग माही की बलि देने की तैयारी में जुट गए थे। उन्होंने माही को खंबे से बांध दिया था, लेकिन माही ने अपने पैरों की एड़ियां मार मार कर लकड़ी के खंबे को तोड़ दिया और धीर समुदाय के गुरु और उसके शिष्यों को हरा दिया था। उन्होंने वहां बने चबूतरे पर लगे विशालकाय लोहे के हाथी का सिर चकनाचूर कर दिया। माही की ताकत और शक्ति देखकर सभी डर गए और उसके सामने घुटने के बल बैठ गए थे। धर्मगुरु ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर देना भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आपको खुश करने के चक्कर में मैं इतना बड़ा पाप कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान। वो बूढ़ा गुरु माही के पैरों में गिर गया। शायद अब उसकी नजर माही सच में ही देवी थी। उसे किसी भी देवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे वो आदमी माही के पैरों में गिरा, उसे देखकर बाकी लोग भी अपने घुटनों के बल गिर पड़े और भगवान से माफी मांगने लगे। भगवान हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सभी लोग चिल्लाने लगे, अपनी छाती पीटने लगे। उनकी आवाज में पूरा चौराहा गूंज उठा। इधर माही भी तब तक अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। सभी लोगों की तरफ देख रही थी। जैसे उस बूढ़े गुरु ने देखा कि माही खड़ी हो गई, वो उसके पास आ गया। उसके पास आते ही वो फिर अपने घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाकर माही से माफी मांगने लगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवी, हम धीरों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। साथ ही ये भी चाहता हूँ कि आज से धीर समुदाय की सरदार आप हो जाएं। मैं इस पद पर बैठने लायक भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि आप इस पद को स्वीकार करें और हम सभी का भला करें देवी। उस आदमी ने माही के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह हैरान होकर खड़ी थी और बस उन सभी की ओर देख रही थी। मुझे किसी का सरदार नहीं बनना, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। तुम लोग बस मेरा जाने का इंतजाम कर दो। माही ने कहा, अरे मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला देवी, जिसे खुद भगवान भी नहीं रोक सकते, उसे हम जैसे तुच्छ इंसान कैसे रोक सकते हैं। मैं आपको कहीं जाने से नहीं रोक सकता। आप बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, एक बार इस पद को स्वीकार कर लीजिए। वो आदमी फिर से कहने लगा और माही के पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। माही ने जब उसे इस तरह रोते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अपनी जिंदगी पर हंसी आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा था। माही मन ही मन सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने बुजुर्ग गुरु का चेहरा देखा जो उसके दादा की उम्र के थे। ऐसे बुजुर्ग उसके पैरों में थे, यह उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने झुककर उन्हें खड़ा किया और कहा, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपकी पोती की उम्र की हूं। आप ऐसे मेरे पैरों में मत बैठिए। ये कहने के बाद वो थोड़ी सोचने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सरदार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकती। मैं अपने परिवार के साथ ही मुंबई में रहूंगी और आप लोग ये सब काम बंद कर देंगे तो मैं तैयार हूं। आज से यहां किसी भी लड़की की बलि नहीं दी जाएगी। माही की बात सुनकर वो आदमी थोड़ी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने कहा, लेकिन देवी, अगर हमने बलि नहीं दी तो हमारे भगवान नाराज हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर माही को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम भगवान को अपनी बलि भी तो दे सकते हो। उन मासूम लड़कियों का क्या कसूर है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बलि देने से किसी को भी अपना सिर काटने की जरूरत नहीं। आप अपने खून की बलि भी दे सकते हैं और हमारे शास्त्रों में बलि देने के और भी कई तरीके बताए गए हैं, जिनसे बिल्कुल हिंसा नहीं होती, न किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है और न ही किसी जानवर को। तुम लोग उसी तरीके से भी बलि देकर अपने भगवान को खुश कर सकते हो। माही की बात सुनकर उस आदमी की आंखें झुक गई और वो बोला, आप सच में देवी हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान है। हम मूर्ख लोग कभी इस बात को नहीं समझ सकते थे। आज से यहाँ किसी की बलि नहीं दी जाएगी। जैसे हमारी देवी माँ कहेगी ये वैसे ही होगा। उसकी बात सुनकर माही भी खुश हो गई। उसने तुरंत सभी लोगों से कहा, चलो फिर हमें इस चबूतरे की कोई जरूरत नहीं, अभी के अभी इसे तोड़ दो। माही की बात सुनते ही सभी लोगों ने उस चबूतरे को तोड़ना शुरू कर दिया। माही ये सब देखकर खुश थी, लेकिन साथ ही उसने अपने परिवार की भी चिंता हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, सब लोग मुझे लेकर परेशान हो रहे होंगे, मुझे जल्द से जल्द वापस घर के लिए निकलना होगा। ये सोचने के बाद वो उस बुजुर्ग आदमी के पास गई और बोली, सुनिए, मेरा एक काम कर दीजिए प्लीज।
जी बोलिए देवी। उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे लिए अभी के अभी एक गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं? मुझे तुरंत मुंबई के लिए निकलना होगा। माही ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, जी देवी, मैं अभी के अभी आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ। हमारे लोग आपको सही सलामत वापस छोड़कर आएंगे। उस बुजुर्ग ने आदर और श्रद्धा भरी आवाज में कहा, नहीं नहीं, बस आप गाड़ी का इंतजाम करवा दीजिए। किसी और को साथ जाने की जरूरत नहीं। बेवजह परेशान होंगे। मैं चली जाऊंगी। माही ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, नहीं देवी, आपकी सेवा करने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर आपको अकेली गाड़ी चाहिए तो मैं अभी गाड़ी का इंतजाम करवाता हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुड़कर अपने एक शिष्य को बुलाया। शिष्य भी इशारा पाते ही उसके पास आया और बोला, जी गुरुजी बताइए। हमारी देवी माँ को अभी के अभी वापस जाना है। उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो और रास्ते में खाने पीने का भी इंतजाम कर देना। सब अच्छे से करना। उस आदमी ने अपने शिष्य को आदेश देते हुए कहा। ये शिष्य भी सिर झुकाते हुए वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो वापस आया और उसने कहा, गुरुजी, गाड़ी का इंतजाम हो गया है। देवी माँ कभी भी निकल सकती हैं। वो अपने शिष्य की बात सुनकर खुश हो गया था। उसने माही की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले माही ने कहा, ठीक है, मुझे गाड़ी के पास ले चलो। मैं अभी के अभी यहां से जा रही हूं, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना। मैंने जो कहा है, आगे से यहां किसी की बलि नहीं दी जाएगी। जी देवी माँ, आप जैसा कहें। आपकी आज्ञा के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। आप यहाँ आते रहिएगा। उस आदमी ने हाथ जोड़कर माही को विदा करते हुए कहा। माही जैसे ही वहां से जाने लगी, उस शिष्य ने जिसने गाड़ी का इंतजाम किया था, चिल्लाते हुए कहा, धीरवासियों, देवी माँ जा रही है। सभी माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। उसकी बात सुनते ही सभी लोग माही की तरफ देखने लगे और अपना अपना काम छोड़कर माही के पास आ गए। उन सभी ने माही के आगे हाथ जोड़ लिए और अपना सर झुका लिया। वे सभी माही को रोकना चाहते थे, लेकिन अपनी देवी माँ के फैसले के बीच में बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। माही ने भी मुस्कुराते हुए उन सभी की तरफ देखा और गाड़ी की तरफ चल दी। माही को ऐसे जाता हुआ देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। माही भी जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कि उसकी आंखें भी नम होने लगी थी। उसको भी गांव वालों की श्रद्धा और भक्ति से रोने को मजबूर कर दिया था, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया और गाड़ी में बैठी रही। उसके बाद सभी उसे देखता और फिर गाड़ी और आगे बढ़ गई। अब पीछे सिर्फ धूल ही दिखाई दे रही थी। इधर माही जैसे ही निकली, उधर युवराज दूसरे रास्ते से गांव में दाखिल हो चुका था। उसके हाथ में वही हीरा था जो उसे रास्ता बता रहा था। उसने गांव में दाखिल होते ही देखा कि बीचों बीच एक वीरान सा चौराहा था, जहां लकड़ियों की जली हुई राख बिखरी हुई थी। हवा में अब भी जले हुए घास और लकड़ी की गंध फैली हुई थी। आसपास कुछ अजल कपड़े के टुकड़े और माही का टूटा हुआ झुमका जमीन पर गिरा हुआ था। यह सब देखकर युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे झुककर झुमका उठाया और गौर से देखा। अरे, ये झुमका तो माही का है। मैंने उसे दिया था। उसने झुमके को देखते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगा जब उसने झुमका माही के कानों में अपने हाथों से पहनाया था, जब वे डिनर के लिए जा रहे थे। ये सब देखने के बाद युवराज के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। राख से सने हुए उस झुमके की गर्माहट अब भी बाकी थी। इसका मतलब यह था कि यहाँ हाल ही में कुछ हुआ था। फिर युवराज की नजर उन जली हुई लकड़ियों पर पड़ी। उनके पास माही का आधा जला हुआ जूता भी पड़ा था। वो भागकर जूते के पास गया। उसने उस आधे जले हुए जूते को देखा और उसे भी पहचान गया। क्या इन लोगों ने माही को बलि तो नहीं चढ़ा दिया? ये सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी थी। कहीं मैंने आने में देर तो नहीं करती। अब तक उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे थे। वो अपने आप को कोसने लगा था। अगर मैं थोड़ा और जल्दी आ जाता तो शायद माही को बचा सकता था। मैं यहाँ पहले से क्यों नहीं आया? मैं उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया? उसके भीतर गहरा गुस्सा और अपराध बोध उमड़ने लगा था। अब उसे गांव वालों पर गुस्सा आने लगा था। वो तेजी से मुड़ा और चौराहे पर इकट्ठा हुए लोगों की ओर देखने लगा। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा थे और आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। अभी तक किसी ने भी युवराज को देखा नहीं था। सबकी पीठ उसकी ओर थी। उनकी बातों की फुसफुसाहट हवा में गुल रही थी। युवराज ने एक नजर उन सब पर डाली, फिर अचानक गुस्से में एक शेर की तरह दहाड़ते हुए चीख पड़ा। आह! उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि आसमान तक गूंज गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी शेर ने जंगल में गरज मारी हो। उसकी चीख में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि गहरा दर्द भी छिपा हुआ था। गांव वालों को तो पहले समझ ही नहीं आया कि आवाज किसकी थी। उनकी बातचीत अचानक रुक गई। वे घबराते हुए पलटे। जब उन्होंने युवराज को खड़े देखा तो वैसे संदेह भरी नजरों से देखने लगे। अब क्या होगा आगे? क्या गांव वाले युवराज को सच्चाई बता देंगे? ये युवराज अपने गुस्से में उनसे भिड़ जाएगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताते रहें। दोस्तों 207वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज के मुंह से एक गुस्से और दर्द भरी चीख निकली, जो उस गांव के साथ वातावरण में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि वहां खड़े पक्षी भी अचानक उड़ गए थे और गांव के सब लोग अब तक अपनी दुनिया में मग्न थे। अचानक चौंक गए। उन्होंने पलट कर देखा। गांव में किसी अजनबी का यूं आना और इस तरह से दहाड़ना सभी के लिए अजीब था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है और यहाँ कर क्या रहा है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और धीर समुदाय के गुरु भीड़ के बीच से बाहर आए और युवराज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने एक शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, बेटा, कौन हो तुम और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? युवराज की आंखें आग उगल रही थी। उसने बूढ़े आदमी की ओर एक पल देखा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अब भी गुस्से से कांप रहा था। उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, माही कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? गांव का बुजुर्ग आदमी चौंक गया। उसने पहली बार किसी से माही का नाम सुना था। वो खुद भी हैरान था, क्योंकि उस आदमी को अभी तक माही का नाम भी नहीं पता था। उसने माही का नाम पूछा ही नहीं था। उसने उसके लिए माही कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक देवी थी। वह अपनी देवी का नाम पूछकर उनका अनादर नहीं करना चाहता था। बूढ़े आदमी ने झिझकते हुए जवाब दिया, बेटा, हम किसी माही को नहीं जानते। उनकी बात सुनते ही युवराज की सांसें तेज हो गई। उसने मुट्ठियां भींच गई और वो अभी भी जले हुए चौराहे को देख रहा था और उसके मन में कई तरह की आकांक्षाएं उमड़ रही थी। क्या वाकई में वो देर कर चुका था? क्या माही अब इस दुनिया में नहीं थी? युवराज अब किसी सवाल जवाब के मूड में नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से माही के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी जलती हुई आंखों से उस बुजुर्ग की ओर देखा और दहाड़ते हुए बोला, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसे तुम लोग मुंबई से उठाकर लेकर आए थे। बताओ, कहां है वो? गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। अब उन्हें समझ आ गया कि आदमी उनकी देवी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन गुरु अभी भी सावधान थे। वो इस युवक को नहीं जानते थे और बिना किसी ठोस प्रमाण के अपनी देवी के बारे में किसी अजनबी को बताने वाले नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी देवी के लिए कोई खतरा तो साबित ना हो जाए। तुम कौन हो और उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? गुरु ने बड़े ही कड़े स्वर में पूछा। युवराज का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसने अपनी आंखों में छुपे दर्द और गुस्से को और गहरा महसूस किया। वो चाहता था कि माही उसके सामने खड़ी हो और कहे कि वो ठीक है, लेकिन उसके जगह उसे सिर्फ राख और जला हुआ चौराहा दिख रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, वो लड़की मेरी धर्म पत्नी है। अब बताओ कि कहाँ है वो लड़की? गुरु अब तक ये नहीं जानते थे क्योंकि उनके देवी का असली नाम क्या है। उन्होंने उसे सिर्फ देवी माना और उसी तरह पूछा। अब जब ये युवक उसका पति होने का दावा कर रहा था तो उन्हें एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए, लेकिन वो इतने आसानी से माही के बारे में बताने वाले नहीं थे। गुरु ने थोड़ा ठंडे स्वर में कहा, हम किसी माही को नहीं जानते, तुम चले जाओ यहां से। युवराज का खून खोलने लगा। उसने अपने अंदर उठ रही आग को और महसूस किया। उसका दिल कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसने अपने नाखून अपने हथेलियों में गड़ा दिए और उसकी सांसें और भारी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे गुरु की आंखों में देखा। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते। मेरी माही को आखिरी बार कहां देखा गया था? गांव वाले भी अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। सबके चेहरे पर अजीब सा भय था। कोई इस अजनबी युवक को देख रहा था तो कोई गुरु के चेहरे के बदलते भाव भाव को देख रहा था। गुरु ने एक लंबी सांस ली और युवराज की आंखों में झांकने की कोशिश की। वो युवक वो युवक झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर उनकी देवी इस युवक की पत्नी थी और यदि उन्होंने युवक को नाराज किया तो उनकी देवी भी कहीं नाराज ना हो जाए, और यह उनके लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। वो युवराज को बताकर अपनी देवी को किसी खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसलिए किसी ने भी युवराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे सभी अपने अपने जगह पर चुपचाप खड़े युवराज को घूर रहे थे। युवराज का गुस्सा अब भी बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सोच लिया कि अब वो माही के बारे में पता किए बिना वापस नहीं जाएगा। युवराज ने गुस्से में दहाड़ते हुए फिर कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ माही कहाँ है? उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, लेकिन गांव वालों पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वे खुद भी अच्छे लड़ाके थे और ऐसे में युवराज की धमकी से कैसे डर सकते थे? माही तो उनकी देवी थी, इसलिए उसने सभी को हरा दिया था, लेकिन ये युवक तो उनके लिए मामूली था और इसे वे लोग हरा सकते थे। युवराज के धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। उसने एक झटके में उस व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाया जो सबसे आगे खड़ा था। उसके कान पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे चौराहे पर गूंज उठी, इसलिए वे सब चुपचाप युवराज की आंखों में देख रहे थे।
युवराज से अब और सब्र नहीं हुआ। वो गुस्से में गुरु की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सभी अपने गुरु को बचाने के लिए युवराज की तरफ बढ़ने लगे। अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ लोग गुस्से में आगे बढ़े और युवराज को चारों तरफ से घेर लिया। युवराज ने जब देखा कि सभी उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने एक आदमी जो उसके सबसे ज्यादा करीब था, उसके अचानक मुक्का जड़ दिया। उसकी इस हरकत से गांव वाले भी गुस्से में आ गए। वे किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाना चाहते थे। तूने हमारे आदमी पर हाथ उठाया, अब तुम्हें इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा, एक हट्टे कट्टे व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो जानता था कि अब बातचीत से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी पत्नी का पता किसी भी कीमत पर लगाना ही था। वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। गांव वालों में से एक ने जमीन से लकड़ी उठाई और युवराज पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन युवराज पहले से तैयार था। उसने जल्दी से झुककर उस वार को खुद को बचाया और एक जोरदार मुक्का उस आदमी के पेट पर मार दिया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे गांव वाले और भी भड़क गए। अब वे एक एक करके नहीं बल्कि पूरे झुंड के साथ युवराज पर टूट पड़े। युवराज ने एक लंबी सांस ली और खुद को तैयार कर लिया। वो जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उसके सामने कई लड़ाके थे जो अपनी देवी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन युवराज के पास एक ही मकसद था, माही को ढूंढना और उसे सुरक्षित घर लेकर जाना। गांव वालों में से एक ने युवराज के ऊपर घुसा ताना, लेकिन युवराज ने उसे बीच में ही रोककर अपनी कलाई पकड़ ली और उसे जोर से झटका दिया। वो आदमी दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया, लेकिन इतने में दो और लोग आगे आ चुके थे। युवराज ने अपने शरीर को संतुलित किया और अपने बचाव के लिए तेजी से एक आदमी के पैर पर लात मारी। वो आदमी संतुलन खोकर गिर पड़ा, लेकिन तभी दूसरा आदमी पीछे से युवराज पर वार करने के लिए आया। युवराज ने भांप लिया कि झट से मुड़कर उसके छाती पर जोरदार मुक्का दे मारा। अब गांव वाले समझ चुके थे कि यह लड़का भी मामूली नहीं है। वो एक अच्छा लड़ाका था और सिर्फ क्रोध में नहीं बल्कि पूरे कौशल के साथ लड़ रहा था। लेकिन वे भी हार मानने वाले नहीं थे। धीरे धीरे उनकी रणनीति बदलने लगी। अब वे एक एक करके नहीं बल्कि 4-5 लोगों के समूह में हमला करने लगे थे। युवराज अब मुश्किल में था। इतने सारे लोगों से अकेले लड़ना आसान नहीं था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर एक वार को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं खुद भी चोटें खा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार लाठी उसके पीठ पर पड़ी। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। उसने उस आदमी को देखा जिसने लाठी मारी थी। उसकी आंखों में सीधे घूरा। वो आदमी घबरा गया। उसे लगा कि शायद अब युवराज पलटकर भयंकर हमला करेगा, लेकिन युवराज ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने गहरी सांस ली और शांत होते हुए कहा, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं, मैं बस अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता हूं। कृपया मुझे मेरी माही के बारे में बता दीजिए। गांव वाले अब उलझन में पड़ गए थे। उन्होंने देखा कि युवराज लड़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसका मकसद किसी को मारना नहीं था। उसने तब तक वार नहीं किया जब तक कोई उस पर हमला नहीं कर रहा था। गुरु ने भी यह सब देखा था। उन्हें समझ में आ रहा था कि ये युवक सच में माही से प्रेम करता है। उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो झूठ नहीं हो सकती थी। उन्होंने गांव वाले को रुकने का इशारा किया और खुद युवराज के पास आए। बेटा, अगर तुम सच कह रहे हो कि तुम हमारी देवी के पति हो, तो हमें इसका प्रमाण दो, गुरु ने शांत स्वर में कहा। युवराज ने तुरंत अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें लगी अपनी और माही की शादी की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में दोनों शादी के कपड़ों में थे। गुरुजी ने जब तस्वीर देखी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। वे पहचान गए कि तस्वीर वाली लड़की कोई और नहीं, उनकी देवी ही थी। इसका मतलब कि ये युवक सच बोल रहा था। गांव वाले भी ये देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उनकी आंखों में संदेह नहीं बल्कि हैरानी थी। गुरुजी ने युवराज की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी अब यहाँ नहीं है। वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। हमने उन्हें एक गाड़ी में वापस भेज दिया है। युवराज को जैसे अपनी सांस वापस मिल गई। माही सुरक्षित थी, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना था। कहां भेजा है उसे? कौन सी गाड़ी थी? युवराज ने जल्दी से पूछा। गुरुजी ने एक आदमी को और इशारा किया जिसने माही के लिए गाड़ी का इंतजाम किया था। उस आदमी ने बताया कि माही किस रास्ते से गई थी। युवराज ने बिना एक पल गंवाए गांव के बाहर का रास्ता नाप लिया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अभी उस कुएं के पास जो खड़ा था, गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और उसी रास्ते से निकल पड़ा जिस पर माही गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। वो माही को पाकर ही दम लेगा। पीछे गांव वाले खड़े खड़े उसे जाता देख रहे थे। आज पहली बार उन्होंने अपनी देवी के लिए किसी आदमी की आंखों में इतना प्रेम और जुनून देखा था। क्या होगा आगे? क्या युवराज माही को पकड़ पाएगा, या फिर माही उससे पहले ही मुंबई चली जाएगी, या फिर बीच में कोई और हादसा हो जाएगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 208वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को जब पता लगा कि माही पहले ही वहां से निकल गई है, वो अपनी गाड़ी में बैठा और उसी रास्ते से निकल पड़ा जिस रास्ते से माही गई थी। उधर माही अपनी गाड़ी में मुंबई की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसके दिल की एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें उसकी विंडशील्ड पर गिर रही थी और उसके वाइपर लगातार उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी बेचैनी कोई इलाज नहीं था। वो जितना हो सके उतनी तेज गाड़ी चला रही थी। स्पीडोमीटर की सुई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की पार कर चुकी थी। रात का अंधेरा, बारिश की धुंध और सड़क पर बिखरे पानी के छींटे उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जकड़े हुए थे। उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वो अपने परिवार को लेकर चिंतित थी, अपने घर को लेकर और सबसे अधिक युवराज को लेकर। वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपने परिवार से मिलना चाहती थी। सब ठीक होगा, बस थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगी, माही ने खुद से बुदबुदाया और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। इन सवालों में उलझी माही का ध्यान थोड़ी देर के लिए सड़क से हटा। ठीक उसी वक्त अचानक घने जंगल से भागता हुआ एक हिरण उसकी गाड़ी के आगे सामने आ गया। वो जंगल के किनारे से दौड़कर सड़क के बीच आ चुका था। हिरण की चमकती हुई आंखें अचानक से हेडलाइट की रोशनी में जगमगा उठी। वो स्तब्ध खड़ी थी, जैसे मौत को अपनी ओर आते हुए देख रही थी। माही के पास सोचने के लिए समय नहीं था। वो घबरा गई और ब्रेक पर जोर से पैर रखा, लेकिन गाड़ी इतनी तेज थी कि अचानक ब्रेक लगाने से संतुलन बिगड़ गया। टायरों की तीखी चरमराहट के साथ गाड़ी सड़क पर घूम गई। उसकी पकड़ स्टीयरिंग से ढीली पड़ गई। गाड़ी एक सेकंड के लिए स्लिप हुई और अगले ही पल गाड़ी सड़क से फिसलकर किनारे की ओर लहराने लगी। नहीं 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 नहीं, माही ने डर से चीखते हुए स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पूरी ताकत से रेलिंग तोड़ती हुई तेजी से लुढ़कती चली गई, पेड़ों की टहनियों से टकराई और फिर एक गहरी खाई में जाकर गिर गई। गिरते वक्त माही का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसका बचपन, उसका परिवार, उसके हंसी मजाक, उसका प्यार, युवराज, हर याद बिजली की तरह दिमाग में कौंध रही थी। गाड़ी कई बार हवा में लहराई और फिर जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गई। जैसे ही गाड़ी जमीन से टकराई, उसके इंजन में तेज धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। तेज लपटें जल उठी। अंधेरे जंगल में रोशनी फैल गई। चारों ओर सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुबार था। माही की चीख भी शायद उसी आग में जलकर राख हो गई थी। बारिश की बूंदें आग पर गिर रही थी, लेकिन वे उसे बुझाने के लिए काफी नहीं थी। ये लेकिन आग की लपटें और भी तेज होती जा रही थी। जंगल की नमी में बावजूद आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी। कुछ दूर खड़े जंगल में जानवर इस दृश्य को सहमे हुए देख रहे थे। हवा में जले हुए रबड़ और पेट्रोल की तीखी गंध भर गई। गाड़ी धीरे धीरे जलकर राख में बदल गई थी। घनघोर बारिश की तेज बौछारें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। आसमान से बिजली की चमक गहरी घाटियों को पल पल जगमगा रही थी। चारों ओर अंधेरा फैला था, लेकिन इस अंधेरे के बीच एक चमकती आग की लपटें आसमान को छूने का प्रयास कर रही थी। घाटियों में पसरे इस नीरवता से जलती हुई कार की खतरनाक गर्जना और दूर तक गूंजती उसकी आवाज चीर रही थी। उधर युवराज मुंबई की ओर जाने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार को हवा से बातें करवा रहा था। उसके मन में बेचैनी थी। एक अनजाना सा डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगा कि माही सुरक्षित होगी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक डर उसे लगातार झकझोर रहा था। रात घिर चुकी थी। घने बादलों से ढका आकाश और दूर दूर तक पसरा अंधेरा उसके बेचैन मन को और भी व्याकुल कर रहा था। सड़कें वीरान थी और केवल उसकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक जैसे ही वह ग्वालियर की घाटियों के पास पहुंचा, उसकी नजर दूर घाटी के किनारे उड़ती हुई आग की लपटों पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कई ख्याल उमड़ने लगे। उसकी नजर आग की लपटों में घिरी हुई एक कार पर जाकर गिरी। जैसे ही उसने गाड़ी देखी, उसका मॉडल वही था जो उस आदमी ने बताया था, जिसने माही के लिए गाड़ी का इंतजाम किया था। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। उसके हाथों ने बेखुदी में ही स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और मनी मनी ये प्रार्थना करने लगा कि ये सिर्फ एक हादसा हो, इसमें माही का कोई लेना देना ना हो। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तेजी से अपनी गाड़ी रोकी और घाटी के किनारे जाकर बाहर निकल गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके लिए अब इसका कोई मतलब नहीं था। उसके कानों में बस चलती कार की आवाज गूंज रही थी। उसने घाटी के नीचे देखा, एक कार गिरी पड़ी थी।
चारों ओर आग की लपटें उसे घेर चुकी थी और उसके भीतर कुछ टूटा हुआ। नहीं, ये माही की कार नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। युवराज ने खुद से बुदबुदाते हुए एक बार अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे धड़कनों को संभालते हुए प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन जैसे उसके शब्दों में ही झुठला थी। उसके कदम खुद ब खुद उस जलती हुई कार की ओर बढ़ने लगे। वो दौड़ते हुए नीचे घाटी की तरफ बढ़ा, जहां से आग की लपटें उठ रही थी। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसकी आंखों में भय और दर्द की लहरें उमड़ने लगी थी। कार पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी चमकती हुई बॉडी अब एक राख में बदल चुकी थी। चारों ओर जलने की गंध फैली थी। उसने हिम्मत जुटाकर कार के ड्राइवर सीट की तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। नहीं, ये माही की कार नहीं हो सकती। उसने फिर से खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी कार का नंबर प्लेट पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरी तरह से जल चुकी थी। ये देखकर उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। अगर ये माही की कार नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन भीतर ही भूते उसे यकीन हो गया था कि उसकी सबसे बड़ी आशंका सच हो सकती है। वो गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार के आगे पड़ी, उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपते हुए कार के नीचे के हिस्से की ओर देखा। वहां नंबर प्लेट होनी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसने एक झटके में पीछे की नंबर प्लेट की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। शायद कहीं आसपास गिर गई हो, वो बुदबुदाया और तेजी से इधर उधर देखने लगा। बारिश की बूंदों के बीच थोड़ी दूर और उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे उसने नंबर प्लेट उठाई, उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने कांपते हाथों से उस नंबर प्लेट को साफ किया और उस पर लिखा नंबर पढ़ने की कोशिश की। युवराज ने कांपते हुए उस नंबर प्लेट को पढ़ा। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था। वहां पर लिखा हुआ नंबर वही था जो उस आदमी ने बताया था। वही कार जो माही को गांव से मुंबई लेकर आई थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, युवराज चीख पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान मच चुका था। वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसे इस समय बस पानी की परवाह नहीं थी, न अपने खुद को भीग जाने की। उसकी आंखों के सामने वो क्षण घूम गया जब उसने आखिरी बार माही को देखा था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी मासूमियत, सब कुछ। माही, माही, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माही, उसने गुस्से और दर्द से चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियां बिछली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। बारिश जारी थी और अब बारिश में सिर्फ बादलों का पानी नहीं, बल्कि युवराज की आंखों के छलकते आंसू भी थे। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। माही, वो पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन घाटी की चट्टानों ने उसकी आवाज को गुंजाकर वापस कर दिया। युवराज ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने इधर उधर देखा, कोई सुराग नहीं था, कोई निशान भी नहीं। क्या माही जिंदा है? उसने जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़ों को देखा। उसके पास एक जला हुआ दुपट्टा पड़ा था। वो दौड़कर उसकी तरफ गए और कांपते हाथों से उसे उठाया। ये वही दुपट्टा था जो माही ने जाते हुए समय पहना था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। माही को कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। युवराज जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में अविरल आंसू बहने लगे थे। रात के अंधेरे में उसके चीख घाटियों में गूंज उठी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। यह चारों तरफ सन्नाटा पसरा पसरा था। युवराज की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब वो माही के साथ था। और अब ये एकदम से क्या हो गया था? अब वो क्या क्या कर सकता था? अब क्या वो सब कुछ खत्म हो गया था? क्या वो उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएगा? माही, माही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। युवराज ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसका दिल दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो अंदर कोई तूफान उमड़ रहा हो। वो धीरे धीरे गाड़ी की जलती हुई ड्राइवर सीट के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर झांक कर देखा। पूरी गाड़ी राख में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन अंदर देखकर उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। ऐसा उसने क्या देख लिया था? क्या होगा अब आगे? क्या माही जिंदा है या माही भी जलकर राख हो गई? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों 209 एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वो धीरे धीरे गाड़ी की जली हुई ड्राइवर सीट के करीब पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर झांक कर देखा।
पूरी गाड़ी राख में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन अंदर कोई भी जलकर खाक हुआ शरीर नहीं था। ये देखकर उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। अगर माही इस गाड़ी में होती तो उसका जला हुआ शरीर यही होना चाहिए था। इसका मतलब कि वो जिंदा है। युवराज ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी, चारों तरफ देखने लगा। वो बेतहाशा माही को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर उसे माही दिखाई नहीं थी। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में गिर रही थी, लेकिन उसकी नजरें उसके पास पड़े कोई सुराग ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ी। वहां गीली मिट्टी पर एक भारी गाड़ी के टायरों के निशान थे। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। कोई यहां से होकर गया है। हो सकता है माही को अपने साथ ले गया हो। आशा की एक किरण उसके अंदर जगी। उसने तुरंत अपने हाथों में पड़ी माही की जली हुई चुनरी को उठाया और उसे अपनी कलाई में बांध लिया। अब यह सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, उसके लिए उम्मीद और जिद की निशानी थी। मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा माही, उसने खुद से वादा किया। युवराज पागलों की तरह टायरों के निशानों पर पीछा करने लगा। बारिश तेज हो गई थी, सड़कें फिसलन भरी थी, लेकिन उसे कोई भी परवाह नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में कूद पड़ा और टायरों के निशान को देखने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन युवराज ने अपनी पकड़ मजबूत रखी और गाड़ी को भगाता गया। लगभग आधे घंटे तक तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के बाद टायरों के निशान अचानक गायब हो गए। वो शिवपुरी के पास आ चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और अब यहाँ कोई निशान नहीं दिख रहा था। युवराज ने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज और उसके तेज धड़कते दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। कहाँ गई माही? क्या उसे सच में कोई ले गया? अगर हाँ तो कौन? सवालों का बवंडर उसके दिल में घूमने लगा। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जाकर एक टूटी हुई बैरिकेड पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी गाड़ी ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया हो। यहीं से वो गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ी होगी। अब उसका अगला कदम साफ था। उसे उस घने और जंगल में जाना था। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, लेकिन युवराज को अब बस माही तक पहुंचने की जल्दी थी। उसने गहरी सांस ली और जंगल की ओर बढ़ गया। अंधेरी रात के साय में युवराज पूरी तरह से हताश और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने पूरे जंगल को छान मारा, हर एक पेड़ पौधे को बीच, हर झाड़ी में झांक कर देखा, लेकिन माही कहीं नहीं थी। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, लेकिन वो इस सर्दी को महसूस भी नहीं कर रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल उमड़ रहा था, माही आखिर कहाँ चली गई हो तुम? वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर लेटा। उसके पांव भारी हो चुके थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। अब जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, तभी उसके जेब में रखा वो रहस्यमय हीरा अचानक गर्म होने लगा। उसे एक झटका महसूस हुआ। उसने तुरंत जेब से हीरा निकाला और देखा कि वो लाल होकर तपने लगा था। ये देखकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। माही, माही तुम यहीं कहीं हो? युवराज ने बुदबुदाते हुए कहा। वो चारों ओर देखने लगा। वहां में हल्की सी सरसराहट थी, जो इस वीरान जंगल को और भी भयानक बना रही थी। उसने अपने दाएं बाएं देखा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से वहां जाकर देखा तो पाया कि माही का पेंडेंट वहीं पर पड़ा था, जिसमें वो मणि जली हुई हुई थी, और उसकी धड़कन तेज हो गई। अगर ये पेंडेंट यहाँ गिरा है तो माही भी यहीं कहीं होगी। उसने पेंडेंट उठाकर कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में आंसू और भी तेज हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि अब यह हार मानने का समय नहीं, उसे माही को ढूंढना ही था। युवराज ने ध्यान से आसपास की जमीन को देखा। रात के अंधेरे में घना जंगल अपनी भयावता के साथ खड़ा था। हर तरफ चुप गुप अंधेरा था और कहीं कहीं जुगनू टिमटिमा रहे थे, और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की डरावनी आवाज भी गूंज रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जो बीचों बीच में झिंगुरों की आवाज से टूटता हुआ जा रहा था। ऐसे माहौल में युवराज अपने पास कार के पास खड़ा था। उसके माथे की चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी माही का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने झट से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और कुछ ही क्षणों में दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। हेलो सीओ सर, युवराज ने बिना समय गवाए कहा। कहाँ हो रुद्र? रुद्र प्रताप सिंह चौहान सिंघानिया ग्रुप के इंदौर बिजनेस का प्रमुख था। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव था। व्यापार और अंडरवर्ल्ड दोनों ही उसकी ताकत को पहचानते थे। उसे हर कोई सम्मान से देखता था। उसकी बात को टालने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रुद्र खुद एक बेहद ताकतवर इंसान था। रुद्र समझ ही नहीं पा रहा था कितनी रात में युवराज का अचानक फोन क्यों आया, लेकिन युवराज की आवाज में घबराहट सुनकर वह समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने तुरंत जवाब दिया। जी सीओ सर, मैं शिवपुरी वाले फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी कर रहा था।
आप ऑर्डर दीजिए। युवराज को यह जानकर तसल्ली हुई कि रुद्र उसी इलाके में था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, रुद्र, मैं शिवपुरी से ग्वालियर जाने वाले जंगल के बीचों बीच खड़ा हूं। तुम जितनी जल्दी हो सके यहां पहुंचे। रुद्र ने यह सुना तो चौंक गया। क्या क्या आप जंगल में खड़े हैं? वहां तो खतरनाक जंगली जानवर है। प्लीज आप अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, मैं तुरंत आपके पास पहुंच रहा हूं। रुद्र की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। उसे यह बात परेशान कर रही थी कि युवराज, जो कि हमेशा सतर्क और नियंत्रित रहता था, आज इस कदर बेचैन क्यों था। युवराज ने फोन काटा और गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर कोई इस समय उसकी मदद कर सकता है तो वो रुद्र ही था, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी कम नहीं हुई। उसने अपने चारों ओर देखा, अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। उसकी नजरें हर जगह माही का कोई सुराग तलाश रही थी। युवराज की आंखों के सामने अतीत की स्मृतियां तैरने लगी। वो अपनी कार के सहारे खड़े होकर अपने माही के बारे में सोचने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर माही कहाँ गई होगी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ ही देर में धूल उड़ाती गाड़ियों के साथ रुद्र अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गया। रुद्र ने जैसे ही युवराज को देखा, वो उसकी तरफ बढ़ा और गंभीर स्वर में पूछा, सीओ सर, हुआ क्या है? आप ठीक तो हैं? युवराज ने गहरी सांस ली और भर्राई हुई आवाज में कहा, रुद्र, मेरी वाइफ माही का वहां ग्वालियर की घाटी में एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी कार पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन वो खुद कहीं और थी। मैंने वहां कुछ ट्रक के टायरों के निशान देखे थे और उन्हीं का पीछा करते हुए यहां तक आ गया हूं, लेकिन यहां आकर वे निशान गायब हो गए हैं और न ही माही का कोई सुराग मिला। और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ये पेंडेंट मिला है और कुछ भी नहीं। युवराज ने अपनी मुट्ठी खोलकर पेंडेंट दिखाया। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। रुद्र ने पेंडेंट देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो समझ गया था कि ये काम निश्चित रूप से उन कुख्यात लिटोरों का था, जो इस हाईवे पर रात में लोगों को लूटते थे। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, सीओ सर, मुझे लगता है कि ये किसका काम हो सकता है। ये नाइट लुटेरों का काम लगता है, जो इस हाईवे पर लोगों को लूटते हैं। उन्होंने एक्सीडेंट होते देखा होगा। माही मैडम को लूटने गए होंगे। मुझे शक है कि वे उन्हें अपने साथ उठाकर ले गए होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको उनके अंडे पर ले चलता हूं। युवराज की आंखों में उम्मीद जग गई। उसने तुरंत कहा, तो चलो देर मत करो, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। रुद्र और उसके आदमी तुरंत हरकत में आ गए। सब लोग अपने अपनी गाड़ियों में बैठ गए और अंधेरे में सरपीली सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां दूर जलती हुई लालटेनों और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। जैसे ही वहां पहुंचे, युवराज ने देखा कि वहां एक बड़ा सा इलाका था, जहां लगभग 40-50 लोग इकट्ठा थे। कुछ लोग लुंगी और बनियान में थे और कुछ लोग शराब पी रहे थे। कोई ताश खेल रहा था तो कोई चिलम और सिगरेट पी रहा था। कुछ लोग नशे में धुत पड़े थे तो कुछ लोग खुलेआम ड्रग्स ले रहे थे। उनके चेहरे से डर लग रहा था। यह जगह किसी आम इंसान के लिए खतरनाक थी। युवराज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो माही के लिए चिंतित था। अगर वो यहाँ थी तो क्या वो सुरक्षित होगी? माही के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रुद्र बिना किसी डर से उनके सरदार के पास पहुंच गया। वो एक लंबे कद का और बड़ी मूंछों वाला कठोर चेहरा वाला व्यक्ति था। रुद्र ने उन लुटेरों के सरदार से बात करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वो सीधे सरदार के पास पहुंचा और सख्त लहजे में पूछा, सुनो, हम यहाँ एक लड़की के बारे में पूछताछ करने आए हैं। उसे कुछ ट्रक वाले यहाँ तक लेकर आए थे। हमें सच बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। सरदार ने आंखें संकीर्ण करते हुए जवाब दिया, हम किसी लड़की को नहीं उठाते, न ही किसी बच्चे को। हमारे लोग केवल गहने, पैसे और कीमती चीज लाते हैं। उसने आदमियों की ओर देखा और पूछा, कौन लाया था उस कार से कुछ? थोड़ी देर बाद एक लड़का सामने आया और कहा, मैंने उस लड़की को देखा था, लेकिन हमने उसे वहीं छोड़ दिया था। उसकी सांसें नहीं चल रही थी और उसके सिर पर से भी बहुत खून बह रहा था। हमने सोचा कि वो मर चुकी है, इसलिए उसे छोड़कर बाकी सामान ले आए। युवराज को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम उसे यहां तक नहीं लाई तो ये पेंडेंट रास्ते में कैसे गिरा? युवराज ने जब जेब से पेंडेंट निकाला और हवा में लहराया, उस आदमी की आंख पेंडेंट पर टिक गई। उसने अजीब सी आवाज में कहा, हाँ हाँ, ये वही पेंडेंट है। जब हमने उस लड़के के गले में देखा था तो ये बहुत चमक रहा था, लेकिन जब हम इसे यहां तक लाए तो ये काले पत्थर में बदल गया। हमें लगा कि यह नकली होगा, इसलिए हमने इसे वहीं पर फेंक दिया था। युवराज की मुट्ठियां भींच गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही उसके पास नहीं थी। क्या लगता है आपको, माही कहाँ चली गई होगी? या लोग वो उसको उठाकर लेकर आए थे या नहीं? कोई और ही उठाकर ले गया क्या माही को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि कहानी कैसी लग रही है।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों 210वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी मुठियां कस गई। उसने उन गुंडों की ओर देखा और जो भी अब उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। युवराज की आवाज और कड़क और सख्त हो गई थी। अब इसकी धमकी उन गुंडों के सरदार को गुस्सा आ गया। वो कैसे सहन कर सकता था कि कोई बाहरी आदमी उसकी जमीन पर आकर उसके आदमियों को धमकाए। उसने गुस्से में अपना गिलास जमीन पर दे मारा। रुद्र, इस आदमी को यहां से ले जाओ। मेरे आदमी को जो कुछ भी पता था सब बता दिया। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सरदार ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा। रुद्र पहले ही समझ चुका था अगर ये मामला और आगे बढ़ा तो खून खराबा तय है। उसने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। वो युवराज की तरफ मुड़ा और धीमे स्वर में कहा, सर चलिए यहां से। ये लोग जितना जानते थे इन्होंने बता दिया। अब हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन युवराज को रुद्र की बात सुनकर और गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में आंखें जल रही थी और वो अब किसी भी हालात में वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने बिना हिलो ढिलो इन लुटेरों का और घूरते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता इन लोगों ने कुछ छिपाया है। मैं यहां से बिना सच जाने नहीं जाऊंगा। ये देखकर सरदार की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। वो धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र ने तुरंत अपने आदमियों के साथ बीच में आकर सरदार से कहा, इनकी तरफ देखने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि सरदार कुछ कहता पीछे से युवराज की आवाज आई, रुद्र हटो पीछे, बीच में से हट जाओ, मैं खुद निपट लूंगा। रुद्र ने युवराज की आंखों में झांक कर देखा। वो तो जानता था कि उसे रोकना नामुमकिन है। उसने धीरे से सिर झुकाया और एक कदम पीछे हट गया। युवराज सीधा उस गुंडे के सरदार की ओर बढ़ा जो अब अपने गुंडों से घिरा हुआ था। सरदार ने उसे आते हुए देखा और अपनी जगह पर तनकर खड़ा हो गया। तू बहुत बोल रहा है, लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं, सरदार गुर्राया। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देखता रहा। फिर बिना कोई चेतावनी दिए उसने अपने मजबूत हाथ से सरदार के पेट पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। सरदार के मुंह से दर्द की कराह उठी। उसने होठ से खून भी टपकने लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास था कि कोई इतनी आसानी से उस पर हमला कैसे कर सकता है। ये देखकर बाकी के लुटेरों को गुस्सा आ गया। वो तुरंत अपने जगह से उठे और युवराज की ओर दौड़े। लेकिन युवराज को यह मौका चाहिए था। उसकी आंखों में जलती हुई आग अब और भी तेज हो गई थी। रुद्र और उसके आदमियों ने जब देखा कि लुटेरे हमला के लिए बढ़ रहे हैं तो वे युवराज की मदद के लिए आगे बढ़े। लेकिन युवराज ने हाथ उठाकर उनको रोक दिया। रुद्र, किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं, मैं खुद इनका हिसाब किताब करूंगा। युवराज की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अब मैदान में अकेले युवराज के सामने दर्जनों लुटेरे खड़े थे। वे सब लड़ाई के लिए तैयार थे। लगभग 10-15 पेशेवर फाइटर के साथ युवराज झपट पड़े। युवराज ने अपने आंखों में गुस्से की चिंगारी भर ली और अपने दाएं पैर को जमीन पर मजबूती से जमाया और सबसे पहले उसकी ओर दौड़ते हुए एक दुश्मन को अपनी पूरी ताकत से सीधा मुक्का दे मारा। युवराज का मुक्का उस आदमी के चेहरे पर पड़ा और एक तेज आवाज हुई। जो लड़का लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और दर्द से कराहते हुए पीछे गिर पड़ा। उसके होठों से खून रिसने लगा था। दूसरे आदमी ने युवराज को पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने अपनी कोहनी मोड़कर उसकी पसलियों पर इतनी जोर से मारा कि वो दर्द से चीख उठा। उसकी सांसें तेज हो गई जैसे किसी ने उसके फेफड़ों पर सारी हवा निकाल दी हो। वह अपनी छाती पकड़कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब 3 आदमी एक साथ दौड़े। युवराज ने दाएं हाथ से एक के जबड़े पर घुसा मारा और तुरंत बाएं हाथ से दूसरे के नाक पर मुक्का जड़ दिया। तीसरा लड़का उसकी किक से दूर जाकर टकरा गया। उनमें से एक ने युवराज पर दोबारा से हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके कंधे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो दर्द से चिल्ला उठा और घुटनों के बल बैठ गया। बाकी लड़ाके थोड़ा हिचकिचा गए। युवराज की ताकत और गुस्से को देखकर उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। एक आदमी ने युवराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने हवा में छलांग लगाकर उसके सीने पर घातक किक मारी। वो आदमी हवा में उछलकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। युवराज ने एक और हमलावर की गर्दन पर कोहनी से इतनी जोर से मारा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तुरंत ही नीचे गिर गया। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो डर के पीछे हटने लगे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। युवराज ने गुस्से में अपनी सांसों को नियंत्रित किया और एक गहरी नजर अपने दुश्मनों पर डाली। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही गुस्सा जल रहा था। युवराज का क्रोध अब चरम पर था। उसकी मांसपेशियां तन चुकी थी और उसकी आंखों में ज्वाला जल रही थी। सामने खड़े सभी लड़ाके समझ चुके थे कि उन्होंने किसको ललकार दिया है, लेकिन अब पीछे हटने का, उनका हार स्वीकार करने का कोई मकसद नहीं था। जैसे ही एक और लड़ाका युवराज पर झपटा, युवराज ने बिजली की गति से अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसके जबड़े पर घुसा दे मारा। घुसे की इतनी ताकत थी कि वह लड़ाका हवा में घूमता हुआ पीछे गिरा। उसका
चेहरा दर्द से जल उठा था। दूसरा आदमी पीछे से वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन युवराज ने अपने बाएं हाथ को कसकर उसकी गर्दन के पास मारा, जिससे वह घबराहट के पीछे हट गया। लेकिन युवराज इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाला नहीं था। उसने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा और एक गुस्सा उसके पेट में जड़ दिया। वो व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और दर्द से रोने लगा। बाकी के लड़ाके समझ चुके थे कि अकेले अकेले वार करना बेकार है, एक साथ टूट पड़े। युवराज ने एक लड़ाके के हाथ को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लिया और उसकी कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज गूंज गई। डर से चीखता हुआ वो पीछे हट गया, लेकिन युवराज ने उसे छोड़ा भी नहीं। उसने उसके घुटने पर, उसके सीने पर इतनी जोर से मारा कि वो लड़ाका 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया और नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। और बाकी लड़ाके डरकर पीछे हटने लगे। युवराज की आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थी। उसने अपनी उनकी ओर देखा और कहा, भाग क्यों रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। डरकर भाग रहे कुछ लड़ाकों को देखते ही युवराज उनके पीछे दौड़ा। एक आदमी जो भीड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, उसे युवराज ने झपट कर पकड़ा और एक जबरदस्त मुक्का उसके नाक पर दे मारा। उसके नाक से खून बहने लगा और दर्द के से कराहते वो नीचे गिर गया। दूसरा लड़का जो युवराज पर मार देखकर दूर भागने की कोशिश कर रहा था, उसे युवराज ने पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे घसीटकर वापस लड़ाई के मैदान में ले आया। तू बचकर कहाँ जा रहा था? कहते हुए युवराज ने उसकी पसलियों में एक घूंसा जड़ा और वह आदमी दर्द से बिलबिलाने लगा। तीसरा लड़का दौड़कर एक गाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज की नजरें बाल जैसी तेज थी और उसने फुर्ती से दौड़ लगाई, उस आदमी को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींचा और एक जोरदार गुस्सा उसकी छाती पर दे मारा। लड़का हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर पड़ा रह गया। बाकी के लड़ाकों ने देख लिया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ ने अपने हथियार फेंक दिए और कुछ ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ तो जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन युवराज को अभी भी चैन नहीं था। वो आगे बढ़ा, जो सबसे मजबूत और लड़ाका दिख रहा था उसे सीधा पकड़ा और उसकी पसलियों पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। वो घूंसे के साथ चीखता कराहता, लेकिन बचने का कोई मौका नहीं मिला। युवराज ने अपने हाथों से उसे गर्दन से उठाया और जमीन पर पटक दिया। अब कोई और भागने की कोशिश करेगा? युवराज की गरजती आवाज गूंज गई। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया था। हर कोई डर से कांप रहा था। युवराज ने अपनी बाजू ऊपर उठाई और अपनी मांसपेशियां फड़क रही थी और उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। किसी में अब हिम्मत नहीं थी उसके सामने खड़े हो सके। गुस्से में भरे युवराज ने गरजते हुए पूछा, अब बताओ कि कहाँ है मेरी पत्नी माही? चारों ओर सन्नाटा छा गया। लुटेरे जो अभी तक लड़ाई में घायल होकर कराह रहे थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। तभी एक आदमी जिसकी नाक से खून बह रहा था और होठ सूज चुके थे, हिम्मत जुटाकर आगे आया। यह वही शख्स था जिसने माही का पेंडेंट उठाया था। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, भाई, मैं सच कह रहा हूं, हमने उस लड़की को नहीं उठाया था, सिर्फ उसका सामान उठाया था। हमारी आदत है किसी भी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर गिरे हुए सामान को लूटना। युवराज की मुट्ठियां कस गईं। उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सच को परखने की क्षमता थी। वो देख सकता था कि ये लोग कितने भी बड़े अपराधी थे, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी नसें तन चुकी थी। आंखें खोलते ही उसने एक ठंडी आवाज में कहा, रुद्र, इन लोगों के इलाज का इंतजाम करवा दो। इनकी लड़ाई मुझसे थी, ये अब मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन एक पल भी ये बर्बाद नहीं मैं इनका करना चाहता। हमें तुरंत उस जगह चलना होगा जहां माही का एक्सीडेंट हुआ था। रुद्र, जो अब तक अपने आदमियों के साथ खड़ा सब देख रहा था, झट से आगे बढ़ा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जी सर, मैं तुरंत सब इंतजाम करवा देता हूँ। युवराज बिना कुछ कहे अपनी कार की तरफ बढ़ा और उसमें बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, माही को ढूंढना। रुद्र और उसके आदमी भी तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठे और युवराज के पीछे पीछे चल पड़े। सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स जल रही थी और ये चमकती रोशनी की तरह रात के अंधेरे में चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवा की सरसराहट, गाड़ियों की गड़गड़ाहट और युवराज के दिल की धड़कनें, ये सब मिलकर एक अलग ही सस्पेंस पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंच रहे थे, वहां पर माही का एक्सीडेंट हुआ था, युवराज का दिल और तेजी से धड़कने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो सच में और करीब आ रहा है। माही, मैं आ रहा हूं। युवराज ने अपने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। क्या युवराज माही के पास पहुंच पाएगा? क्या माही वहां पर मिलेगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।